नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। बिहार जेल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से होंगे और स्वस्थ भी होंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में आप सभी को मुख्य रूप से आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के सिलेबस पर आधारित साइंस से टॉप 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताने के लिए जा रहे हैं। और दोस्तों, ये जो टॉप 30 प्रश्न है ये आपके प्रॉपर केमिस्ट्री से है। और केमिस्ट्री से जो भी पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न थे 2022 में, उससे भी इसमें 5 प्रश्न प्रीवियस का भी इंक्लूड है। यानी 25 प्रश्न इस बार के टॉपिक पर है और 5 प्रश्न इसमें दोस्तों प्रीवियस ईयर का इंक्लूड है। जो सबसे पहला प्रश्न आपको यहाँ पे देखिए 61 नंबर का प्रश्न दोस्तों इस चैनल पर जो है हर रोज आपकी डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी चल रही है। जो 61 नंबर का प्रश्न है ये आप लोग जो है प्रीवियस ईयर का पेपर उल्टा के देख लीजिएगा, ये प्रश्न पूछा गया था। तो चलिए आज हम लोग पूरे विस्तार से जानते हैं कौन कौन से प्रश्न 2022 में पूछे गए थे और इस बार जो है 2023 में जो है कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। अगर आप लोग डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 में अच्छी सफलता पा करके सरकारी कॉलेज पाना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये आपके प्रॉपर सरकारी कॉलेज के लिए ही ये तैयारी चल रही है। तो चलिए आज के इस मुख्य सेशन को शुरू करते हैं। और आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं पहला प्रश्न है और ये समझिए कि ये जो प्रश्न है पहला, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए, तो देखिए आपके स्क्रीन पर जो पहला प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। और देखिए दोस्तों, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लगभग जो है सभी एग्जाम में जो है ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चाहे आपके मैट्रिक के एग्जाम हो, चाहे आपके इंटर के एग्जाम हो, वहाँ भी ये प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। लेकिन ये क्या है कि मेरे सिलेबस पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम को बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे 61 नंबर का प्रश्न कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए कह रहा है कि कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कैल्शियम नाइट्रेट। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। और ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कैल्शियम सल्फेट डेमीहाइड्रेट, ठीक है। तो आप सभी जो है जल्दी से जल्दी इस प्रश्न के सही उत्तर कमेंट करेंगे। देखिए पहला प्रश्न है, इसीलिए आप सभी जो है उत्तर जरूर कमेंट कीजिए ताकि जो है हम अगले प्रश्न का जो है इंतजार न करें, ठीक है। क्योंकि अगले प्रश्न जो यहाँ से शुरू होगा तो वहाँ से दोस्तों लगातार आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। शुरू में इसलिए आप सभी को पूरे जो भी डिस्कशन है हम लोग शुरू में ही कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आप लोग जो है जल्दी से आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, नहीं पता है तो याद रखिए दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट। 1 मिनट, इसको हम राइटिंग मोड करते हैं। हाँ, कैल्शियम सल्फेट जो है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट होता है। और आप सभी याद रखिएगा कि इसका जो सूत्र होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो भी आप सभी नोट कर लीजिएगा, CaSO4, ठीक है, इंटू हाफ H2O, ठीक है। और दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही क्या किया जाता है, इसको जिप्सम में कन्वर्ट किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जो दोस्तों POP भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, POP बोलते हैं। क्यों बोलते हैं POP, क्योंकि इसका जो है उपयोग जो है अधिकतर जो है घरों पर जो है किया जाता है, ठीक है। POP करने में किया जाता है, दीवारों पर POP करने के लिए इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहता है। और इसी में जब जल देता है, ठीक है, जब जल का अंश मिलाया जाता है तब ये क्या बन जाता है, जिप्सम बन जाता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से ही जिप्सम बनाया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है आप सभी नोट कर लीजिए। हम यहाँ पे लिख रहे जिप्सम, ठीक है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों CaSO4। देखिए थोड़ा चेंजेस होता है क्योंकि यहाँ से इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आप सभी को अगर बता देंगे ताकि आपको फिर बाद में इसको याद ना करना पड़े। तो जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ठीक है, 2H2O। ये आपका जिप्सम हो गया। ये कठोर होता है, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा, इसको तोड़ने पर ये जल्दी नहीं टूटेगा, ये जिप्सम होता है। और ये प्लास्टर ऑफ, अंतर इतना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का अगर आप लोग याद कर लेंगे तो जिप्सम का आपको जो है यहाँ पे ऑटोमेटिक खुद याद हो जाएगा। तो CaSO4 इंटू 2H2O होता है, इसका होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O, नहीं हाफ इसका जल होता है, ठीक है। तो आप सभी का जो ये प्रश्न है
इसका सही विकल्प आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न का जो भी है, ठीक है, उसका आप लोग जरूर उत्तर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे 62 नंबर का प्रश्न। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये भी प्रश्न जो है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए तो देखिए प्रश्न कह रहा है यहाँ पे प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? ऑप्शन ए संगमरमर, बी है यहाँ पे बॉक्साइट, सी है यहाँ पे चूना पत्थर, ठीक है, और डी है यहाँ पे जिप्सम। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताइए जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है वो किससे बनता है। चलिए हम आप सभी के आंसर का इंतजार कर रहे हैं, देख लेते हैं कौन कौन इसका पहला आंसर कमेंट करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये भी किससे बनता है? जिप्सम से बनता है। आपके ऑप्शन नंबर डी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिप्सम से बनता है, याद रखेंगे। अभी आप सभी को जिप्सम का सूत्र बताए थे CaSO4 × 2H2O। ये आपका जिप्सम का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है दोस्तों? ये आपके जिप्सम का सूत्र होता है। सभी याद रख लेंगे किसका सूत्र होता है? जिप्सम का सूत्र होता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी आप सभी को बताए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 63 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 63 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। ये भी दोस्तों प्रश्न जो है VVI है दोस्तों। टोटल प्रश्न जो है इस सेशन का VVI है। एक मिनट आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप सभी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आप सभी को एक इम्पोर्टेंट नोटिस बता दें कि इस चैनल पर जो है हर रोज शाम 7 बजे 7:15 से जो है लाइव क्लास चलता है। एक बार आप लोग 7:15 में इस चैनल पर जरूर विजिट कीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग लाइव क्लास का फायदा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे जैसे ही लाइव क्लास शुरू होता है तो हम आप सभी को वहाँ पे नोटिस भेज देते हैं ताकि आप सभी को यहाँ पे जो है सुविधा मिल पाए। तो देखिए 63 नंबर का प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ऑप्शन है कैल्शियम जो है ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी है सोडियम बाइकार्बोनेट, और ऑप्शन नंबर सी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ऑप्शन नंबर डी है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से आप सभी कमेंट कीजिए जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। चलिए देख लेते हैं फटाफट, 5 सेकेंड का टाइम है, जल्दी आप लोग बताएंगे। ब्लीचिंग पाउडर, चलिए देख लेते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। सब नोट कर लीजिएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड किसका सूत्र होता है? ब्लीचिंग पाउडर का। और इसका जो सूत्र होता है इसका सूत्र होता है CaCl2। ठीक है, इसी तरह से हम लोग इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं एक मिनट ये सपोर्ट, हाँ Ca और कोष्ठ में इसको जो है हम लोग CiO इसको होल 2 इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर को, या फिर हम लोग इसको जो है इस तरह से भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। ये जो है आपको 2 तरह से एग्जाम मिल जाएंगे, या तो ये और या तो आपको इस तरह से मिल जाएंगे CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 इस तरह से भी आपको एग्जाम में मिल जाएंगे, तो आपको घबराना नहीं है। बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं, कुछ गलती कर जाते हैं। अगर आपको कुछ अलग टाइप से वहाँ पे क्वेश्चन मिल जाते हैं एग्जाम में तो वो क्या करते हैं, गलती कर जाते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट है कहेगा कि मैं तो CaOCl2 पढ़े हैं लेकिन CaCiO का होल 2 है, ये तो बहुत गड़बड़ है, ये तो होगा ही नहीं। लेकिन ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, यानी दोनों करेक्ट है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। यानी जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, CaCl2 सभी याद रखेंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 64 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। 64 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं कौन कौन 64 नंबर के प्रश्न का सही उत्तर कमेंट करते हैं। प्रश्न है डॉक्टर, चित्रकार, ये देखेंगे शिल्पकार आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले कैल्शियम सल्फेट का लोकप्रिय नाम है। ठीक है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है लाइम ऑफ सोडा, बी कह रहा है पोटासियम, सी कह रहा है जिप्सम, और डी कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जल्दी से बताएंगे 64 नंबर प्रश्न का उपयोग प्रश्न का क्या हो जाएगा रासायनिक लोकप्रिय नाम। ठीक है, तो इसका जो रासायनिक नाम है दोस्तों, जो डॉक्टर होते हैं, सबसे पहले आप सभी समझने का यहाँ पे प्रयास कीजिएगा। हम लोग 10-5 ही प्रश्न को देखेंगे, ध्यान से देखेंगे। जो आपके डॉक्टर होते हैं, चित्रकार होते हैं, शिल्पकार होते हैं, ये जो उपयोग करते हैं ये किसका उपयोग करते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। ठीक है, आप सभी को भी बताए थे कि CaSO4 × 1/2H2O ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं, यही आपको डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं
अगला प्रश्न है, ये भी प्रश्न दोस्तों आप सभी के एग्जाम की दृष्टि से बीवीआई है, लेकिन ये सभी आपके सिलेबस पर आधारित है। चलिए प्रश्न कह रहा है कि जो देखेंगे एस्बेस्टॉस, ठीक है, एस्बेस्टॉस किससे बनती है? एस्बेस्टॉस, इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे, देखिए एस्बेस्टॉस किससे बनती है? ऑप्शन ए कह रहा है कैल्शियम और मैग्नीशियम, तांबा, जिंक और मैग्नीज, सीसा और लोहा और कैल्शियम और जिंक। जल्दी से बताएंगे 65 नंबर प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो सभी याद रखेंगे 65 नंबर प्रश्न जो है एस्बे और जो है एस्बेस्टॉस जो बनते हैं वो मुख्य रूप से दोस्तों आपके जो है कैल्शियम और मैग्नीज से बनते हैं। किससे बनते हैं? कैल्शियम और मैग्नीज से बनते हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। ठीक है, आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, ये कैल्शियम और मैग्नीज से बनते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। चलिए इसी तरह अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 65 नंबर का आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, यहाँ पे ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर किससे जो है गुजार कर तैयार किया जाता है? चलिए ये भी आप सभी के लिए एक पॉइंट है। ठीक है, आप सभी को इससे पहले हम बताए थे कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र भी आप सभी को बता दिए थे। ठीक है ना, सभी को अभी बताए थे ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र CaCl2। ठीक है, CaCaOCl2 ऐसे भी आपको बताए थे। ठीक है, या फिर आपको बताए थे CaCiO का होल 2। ठीक है, एक मिनट, आपको जो और बताए थे हम किस टाइप से बताए थे? ठीक है, ये इसका होल 2 इस टाइप से भी अभी आप सभी को बताए थे, है ना, सभी को। तो सभी याद रखिए। प्रश्न आया था ये जो बनाया जाता है, ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, ये जो बनाई जाती है, ये किससे गुजार कर जो है ये बनाई जाती है, आप सभी बताएंगे। यहाँ पे हम आप सभी को पूरे विस्तार से समझाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे सभी। कितना नंबर का प्रश्न है? ये 66 नंबर का प्रश्न है। प्रश्न कर रहा है, देखेंगे बुझे चूने से क्लोरीन। ठीक है, बुझे चूने के क्लोरीन से। अब बुझा हुआ चूना जो होता है वो किसका? बुझा हुआ चूना का किसी को रासायनिक सूत्र पता है? बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH होल 2। CaOH का होल 2 होता है। जब इससे क्लोरीन गुजारा जाता है, क्लोरीन को गुजारा जाता है, ठीक है, तब क्या बनता है? तब यही बनता है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 और बाद में क्या बनता है कि ये H2, तो ये हाइड्रोजन गैस तो इधर आपका बच गया, CaOCl2 ये आपका प्लस हाइड्रोजन ये आपका इधर बनता है। ठीक है, तो ये आपका होता है। ठीक है, तो ये किससे बनाता है? बुझे हुए चूने से क्लोरीन के गुजारने पर। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH होल 2। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। और बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है, ये तो बुझे हुए चूना है। आप सभी ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे आपको चूना से संबंधित जो भी प्रश्न आपको आएगा स्टेप बाय स्टेप लिख लीजिए। जो आपका बिना बुझा हुआ चूना, याद रखेंगे आप लोग, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना, सभी याद रख लेंगे आप लोग। बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है? CaO। इसको सबसे पहले इसका विस्तृत नाम हम सभी को बता देते हैं। इसका विस्तृत नाम क्या होता है? सबसे पहले इसका बहुत सारे नाम होता है। इसको हम लोग काली चूना के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड भी कहते हैं। समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ये हाँ, इसको क्या कहते हैं हम लोग? कैल्शियम ऑक्साइड भी इसको हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसका कलर को हम क्या करते हैं? रेड करते हैं, ताकि आपको डिफरेंट दिखाते हैं। काली चूना, ठीक है, इसको हम लोग काली चूना, उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ये हम लोग कहते हैं इसको। इसी को हम लोग जो है, इसी को हम लोग बिना बुझा हुआ, ठीक है, और इसी को हम लोग जो ये दोनों से मिल करके क्या बनता है? इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना का मतलब आपको पता है? बिना बुझा हुआ चूना का मतलब क्या होता है? ऐसे चूना जिसमें जल ना हो, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना। अब इसके बारे में आपको समझाएंगे। यहाँ से आपको एक प्रश्न तो फिक्स ही है, आएगा ही आएगा। चलिए, ये तो आपका आ गया कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, बिना बुझा हुआ चूना का, ये तो आप लोग समझ गए। अब आपको बताते हैं कि जो बुझा हुआ चूना होता है इसके बारे में आपको थोड़ा समझाते हैं। ठीक है, जो बुझा हुआ आपका चूना होता है इसके बारे में आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। एक ये सेकेंड पॉइंट हुआ आपका। सेकेंड पॉइंट होता है आपका बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना, सभी आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत ही बेस्ट पॉइंट आपका। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaOH होल 2।
और इसको हम लोग इसी को हम लोग जो है इसका डिफरेंट नाम जो है ये आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका डिफरेंट नाम क्या क्या होता है। CaOH होल 2, यहाँ पे आपको समझा देते हैं। CaOH का होल 2 जो होता है इसका डिफरेंट नाम होता है। क्या क्या होता है, इसको हम लोग भखरा चूना भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको हम लोग भखरा चूना भी कहते हैं। इसको हम लोग भखरा चूना कहते हैं, ठीक है, भखरा चूना कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एक मिनट, ये बेचारा थोड़ा छोटा हो गया है ना, हाँ ये छोटा हो गया तो थोड़ा इसको थोड़ा छोटा कर लेते बेचारा को, हाँ नहीं तो फिर यहाँ पे जो है लिखने में दिक्कत हो जाएगा। ओ गुड, हाँ चलिए ऐसे रहने दीजिए। इसको हम लोग कहते हैं भखरा चूना, बुझा हुआ चूना, ठीक है। आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है कि इसमें जल मिला जाता है, ठीक है। जब कैल्शियम ऑक्साइड में, जब CaO में काली चूना जिसको बिना, जब इसमें जल मिलाया जाता है तब इसका, और इसका उपयोग किस पे किया जाता है, इसका उपयोग दीवारों पर सफेदी के लिए क्या कहते हैं, दीवारों पे सफेदी के लिए। सफेदी मतलब पता है आपको क्या होता है, सफेदी मतलब होता है कि दीवार पे जो हम लोग पेंट करते हैं उसमें किया जाता है। अब यही बुझा हुआ चूना का सबसे प्रक्रिया के समझाएंगे तो पूरा दिन इसी में लग जाएगा, लेकिन प्रश्न ये है कि बकटेटी नहीं है, PVI है, ठीक है। समझने का प्रयास कीजिए। आप लोग दोनों को याद कर लीजिएगा, यही आपका बुझा हुआ चूना, ये आपका बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, या फिर इसको भखरा चूना के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आप इसको आपको समझाते हैं पूरा प्रक्रिया, ठीक है। एक पॉइंट थोड़ा और है, ये भी आप लोग समझ लीजिए, छोटा सा पॉइंट है। पॉइंट ये है कि जो बुझा हुआ चूना है CaOH होल 2, इससे क्या कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जब इससे गुजारा जाता है तो ये क्या बनता है, CaCO3। और CaCO3 इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग संगमरमर कहते हैं। क्या कहते हैं, संगमरमर, ठीक है, संगमरमर इसको कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, संगमरमर कहते हैं। इसको हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट। इसी के कारण दीवार पर क्या होता है कि चमक आ जाता है। ये भी आप सभी के लिए प्लस पॉइंट है, इनको भी आप सभी याद रख लीजिएगा। इसी से बनता है, बुझा हुआ चूना से कार्बन डाइऑक्साइड को गुजारने पर संगमरमर बनता है, जो कि दीवार पर उचित चमक लाता है। आप सभी इनको जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए इतना में ही आप सभी टोटल जितना भी यहाँ पे स्टेप बताए, सभी स्टेप को आप सभी याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर वाला आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो, क्लोरीन से ये, ठीक है, बुझे चूने से क्लोरीन गुजारने पर ब्लीचिंग पाउडर भी बनता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर क्या बनता है, संगमरमर बनता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कहे कि बुझे पाउडर किससे गुजारने, ब्लीचिंग पाउडर किससे गुजारने बनता है, और यहीं पर अगर ब्लीचिंग बुझे चूने से कार्बन डाइऑक्साइड गुजारने पर क्या बनता है, तो आपको क्या बनता है कि ये भी आपको याद रख लेना बहुत जरूरी है, संगमरमर बनता है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 नंबर का प्रश्न कह रहा है, विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन सत्य है, असत्य है। विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन जो है असत्य है, ये आपको बताना है। चलिए लेट नहीं करेंगे, आप लोग फटाफट बताएंगे, हम सभी के ऑप्शन का इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। 67 नंबर का प्रश्न तो याद रखेंगे, सब भी जल्दी जल्दी से कमेंट करेंगे। 67 नंबर का प्रश्न क्या हो जाएगा, इसमें देखेंगे ऑप्शन नंबर को पहले हम देखेंगे। कह रहा है कि यह जल में अधिक विलय होता है, किसका मतलब, विरंजन चूर्ण का। विरंजन चूर्ण के आप सबसे पहले आपको एक चीज भी और बताए थे कि विरंजन चूर्ण का जो सूत्र होता है वो क्या होता है। सबसे पहले तो ये हम लोग समझेंगे, ठीक है, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र। तो सबसे पहले इन बातों को हम लोग समझेंगे कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो विरंजन चूर्ण जो होता है इसको हम लोग जो है दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विरंजन चूर्ण को हम लोग कैल्शियम हाइपोक्लोराइट बोलते हैं। और अभी आप सभी को जस्ट इसके बारे में हम बताए थे, ठीक है, जस्ट अभी बताए थे कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र अभी आपको जस्ट बताए, ठीक है। विरंजन चूर्ण जो है आपको ये चीज़ जरूर याद रखना है कि जो विरंजन ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, इसको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। तो विरंजन चूर्ण के लिए कौन सा कथन, ये कह रहा है कि इसमें जल की अधिकता होता है, ठीक है। अब आप सभी इसमें सोचने वाली बात ये होता है, ठीक है, आप सभी जो है टोटल जो है सबसे पहले विरंजन चूर्ण का कोई भी सबसे पहले तो इसका जो सूत्र होता है सभी सूत्र याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसका सूत्र कोई ऐसा नहीं है कि याद करना भूल जाइएगा, ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा, CaOCl2, ठीक है, सभी इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम जो मुख्य पॉइंट है इस पर अभी डिस्कस करते हैं। मुख्य पॉइंट इसका क्या है, 67 नंबर का। तो जो 67 नंबर का प्रश्न है इसका जो मेन मकसद है इसका यही है
कि इसके लिए जो गलत है वो क्या गलत है, ठीक है। तो 67 नंबर प्रश्न का सही उत्तर जाएंगे, इसमें जो है अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन को निष्कासित कर देता है, ठीक है। ये क्या करता है कि अम्ल की प्रतिक्रिया से क्लोरीन को निष्कासित कर देता है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। यही कथन इसका सत्य है। चलिए अब विरंजन चूर्ण के बारे में याद रखिएगा। अब देखेंगे यहाँ पे, ये देखेंगे हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है। चलिए जल्दी से बताएंगे, ये प्रश्न जो है इम्पोर्टेंट है, चलिए बताएंगे। लेकिन तो दोस्तों सिलेबस पर भी है, तो ठीक है। अब देखेंगे हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। ऑप्शन है कास्टिक सोडा, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल और ब्लीचिंग पाउडर। फटाफट आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ये प्रश्न में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, लेकिन इस प्रश्न को हम एक एक स्टेप समझाएंगे। सबसे पहले इस प्रश्न का आंसर जान लेते, उसके बारे में, इसके बारे में आप सभी को हम विस्तार से बताएंगे, ठीक है ना। पहले आंसर पहले इसका जान लेते हैं, ठीक है। तो जो 68 नंबर प्रश्न है, 68 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही आंसर हो जाएंगे ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर, इसका ब्लीचिंग पाउडर हो जाएंगे, ठीक है। सभी जान गए ब्लीचिंग पाउडर। लेकिन अब हम लोग समझेंगे एक एक करके। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है पीबीआई है। इसका तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, लेकिन इसका भी आंसर आपको, इसका भी सूत्र जरूर याद कर लीजिएगा। सभी सूत्र क्यों कह रहे हैं याद करने के लिए, ये आपको बाद में पता चलेगा ना, जब आप लोग एग्जाम हॉल में जाओगे सभी, तब आपको पता चलेगा कि हम आप सभी को सूत्र क्यों बोल रहे थे याद करने के लिए। सूत्र पूछ ही लिया जाता है, ठीक है, सूत्र तो आपको पूछ ही लिया जाए क्योंकि सिलेबस है। तो सूत्र और आपको बताने कि सूत्र और रासायनिक का जो आपका क्या कहते हैं परमाणु संख्या, सभी जो जितने भी तत्व है, तत्व एलिमेंट है, एलिमेंट की जो परमाणु संख्या वो सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, सबसे पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि कास्टिक सोडा का जो है, कास्टिक सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ठीक है। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, कास्टिक सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है इसके बारे में सबसे पहले आपसे को विस्तार से हम बता दें, ठीक है। एक मिनट, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि हम एक एक स्टेप करके बता रहे हैं इसका जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, इसका रासायनिक सूत्र होता है NaOH। इसको अगर बात करें तो कास्टिक सोडा का जो रासायनिक नाम होता है उसको क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको हम लोग क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सभी याद रख लेंगे, कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है, ठीक है। चलिए अब आपका अगला पॉइंट है, इसको भी आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र। तो दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का भी रासायनिक सूत्र आपको याद रखना जरूरी है। इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3, ठीक है दोस्तों, HNO3, ठीक है। ये आपका नाइट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आप सभी को पता है H2SO4, ठीक है। और अभी आप सभी को जस्ट बताए हैं, ठीक है, किसका रासायनिक सूत्र अभी आप सभी को जस्ट बताए हैं, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, ठीक है ना, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसको भी आप सभी याद कर लीजिएगा ब्लीचिंग पाउडर का, क्योंकि आप सभी को अभी जस्ट बताए थे कि कैल्शियम इसको यहाँ से CaOCl2, ठीक है, याद रखिएगा CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। तो दोस्तों ये जो होता है ना, ये हम लोग का बेस होता है। हम लोग अगर 10 प्रश्न नहीं पढ़ेंगे ना तो यानी हम लोग अगर 10 प्रश्न नहीं पढ़ लेंगे ना
तो समझिए कि हम लोग जो है ना 100 प्रश्न से अधिक प्रश्न पढ़े हैं। इस टाइप से अगर आपको क्लास देंगे तो समझिए 10 प्रश्न पढ़ रहे हैं तो 100 प्रश्न से हम लोग अधिक प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये आपके लिए प्लस पॉइंट होता है। अब देखिए एक प्रश्न बचे हम लोग जो हेंज क्लेवर विधि से किसकी, हेंज क्लेवर विधि किसके उत्पादन की व्यापारिक विधि, तो अभी हम लोग समझे कि जो है ब्लीचिंग पाउडर किससे उत्पादन किया जाता है, किस विधि से। आपको यहाँ से भी प्रश्न आएंगे, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जो आपके एग्जाम में अगर पूछ दे, ठीक है। चलिए हम लिख देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट सभी ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं जो आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन किस विधि से किया जाता है। प्रश्न से ही प्रश्न बनता है, बाकी आपको रटने की जरूरत नहीं है 100 प्रश्न को। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन किस विधि से किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन किस विधि से किया जाता है सभी। अब आपको लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी आप सभी को जस्ट हम बता दिए थे, ठीक है। अभी आप सभी को जस्ट बताया है कि हेंज क्लेवर विधि से, किस विधि से, हेंज क्लेवर विधि से। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। और सभी याद कर लीजिएगा इसको, हेंज क्लेवर विधि से, ठीक है। चलिए इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हेंज क्लेवर विधि से। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। अभी आप सभी को जस्ट बताए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं हो कि आपको हम बताते चलते हैं और आप लोग जो है भूलते चले जाइएगा, ठीक है। ऐसा कोई नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी प्रश्न आपको बताते हैं, ठीक है, उन सभी प्रश्न को जो है आप लोग याद कर ले जाएंगे। हेंज क्लेवर, ठीक है। हेंज क्लेवर विधि से ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन किया जाता है। इसका व्यापारिक उत्पादन विधि का नाम है हेंज क्लेवर विधि, ठीक है। और इसका सूत्र भी ब्लीचिंग पाउडर का आपको बताइए दिया है, CaOCl2, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, कास्टिक सोडा, इनका आपको याद रहेगा ना। सभी आप लोग जो है जो भी यहाँ पे देख रहे हैं सभी इनका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, सभी अभी जरूर ले लेंगे इसका स्क्रीनशॉट सभी, ठीक है। ऐसा नहीं हो कि आप लोग जो है इसको भूल जाएंगे, स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे। देखिए प्रॉपर है स्क्रीन पर आपके, आप सभी स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप लोग पेड क्लास भी लेंगे, वहाँ भी आपको इस तरह का। और देखिए हमारे जो सबसे पहले बड़ी बात है कि हमारे पास जो है जो भी लाइव क्लास चलते हैं उसमें आप अटेंड कीजिए और पेड PDF भी लीजिए। और रोज़ शाम 7 बजे से आप लोग की क्लास चलता है, 6 बजे से ही चलता है, लेकिन 7:15 से आपका पर डे क्लास चलता है। 7:15 और 8:30 ये दो टाइम आपकी पर डे क्लास चलता है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं 69 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं। 69 नंबर की प्रश्न जो है ये आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा उसी से रिलेटेड प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब कह रहा है ब्लीचिंग पाउडर को अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से इसकी सक्रियता घट जाती है, ऐसा किस कारण से होता है, ठीक है। कह रहा है कि जो ब्लीचिंग पाउडर होता है अभी आपको बता दिए थे, ताकि ये CaOCl2 इसका बार बार हम सूत्र लिखने का मकसद ही मेरा यही है कि आपको जब तक ये वीडियो खत्म हुए तब तक में जो है आप जो है इसको पूरा ध्यान से देख लें, ठीक है। तो कह रहा है यहाँ पे समझने का भी आप लोग प्रयास कीजिएगा। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ये CaOCl2, इसी को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। कह रहा है कि अधिक दिनों तक खुला छोड़ देने से जो है क्या होता है कि इसकी सक्रियता घट जाती है, जो क्रिया करने की इसमें क्षमता होती है वो क्या होती है कि घट जाती है। तो कह रहा है कि इसका कारण क्या है, ठीक है, इसका या किस कारण से होता है, ठीक है। ये भी आप सभी यही आपको बताने के लिए बोल रहा है। तो चलिए ऑप्शन ए है, कह रहा है कि CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करने के कारण, CO2 से प्रतिक्रिया करके O2 मुक्त करने के कारण, CO2 से प्रतिक्रिया करके CH2 मुक्त करने के कारण, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताएंगे जल्दी से। तो देखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करना, CO2 से प्रतिक्रिया करके Cl2 मुक्त करना, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। ये क्या करता है कि अगर खुला छोड़ देंगे तो हमारे वातावरण में जो है ये क्या करेगा कि ये CaOCl2, अब ये जो क्या करेगा, ये बेचारा अगर वातावरण में इसको छोड़ देंगे तो ये क्या करेगा कि जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो हमारे वातावरण का ऑब्जेक्ट होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 से ये क्या करेगा, अभिक्रिया कर लेगा। CO2 से अभिक्रिया कर लेगा तो ये क्या बनाएगा,
CO, ये क्या करेगा कि Cl2 को मुक्त कर देगा, ठीक है, Cl2 को मुक्त कर देगा। अब देखिए सबसे पहले आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, CaCO2, ठीक है, ये बनाएगा, ठीक है, और ये क्या करेगा, CaCO3 बनाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे O देखेंगे एक ठो है और यहाँ पे O देखेंगे दो ठो है, Ca एक ठो है अर्थात Ca, और ये तो क्लोरीन को तो कह रहा है कि ये मुक्त कर देगा, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, कैल्शियम CaCO3 बनाएगा और क्लोरीन को ये क्या करेगा कि विस्थापित कर देगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ब्लीचिंग पाउडर को अगर कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। अभी आपको जस्ट इससे पहले हम बता दिए थे, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। चलिए अभी हम आगे बढ़ते हैं, 70 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 70 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि ये लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि दूध में, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है अंडे में, सरदा ये जो है ये रसदार फलों में और हरी सब्जियां में। याद रखिएगा आयरन वाला प्रश्न है, ठीक है, आयरन वाला प्रश्न है, भूलिएगा नहीं। तो जब भी याद रखिएगा कि लोहा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे लोहा की जगह पे आपको जो एग्जाम में आयरन रहेगा, ठीक है, आयरन प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, दूध में, अंडा में, रसदार फलों में, हरी सब्जियों में, ठीक है, सभी याद रखिएगा। ये जो है ये जो हरी सब्जियों में पाया जाता है, हरी सब्जी और साग में पाया जाता है, साग खास करके जो है ये सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है, पालक में पाया जाता है। किसमें, साग में सबसे अधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है, याद रखेंगे आप लोग, किसमें, साग में पाया जाता है, ठीक है, साग में, ठीक है। तो हरी सब्जियों में याद रखिएगा आप लोग, आयरन जो होता है हरी सब्जियों साग में पाए जाते हैं, ठीक है, ये आयरन। चलिए अगला प्रश्न, ये ऑप्शन नंबर आपका डी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 71 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन सा एक लोहे का अयस्क है, लोहे का अयस्क सभी को पता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे दिया गया हेमेटाइट, बी में बॉक्साइट, सी में सिनेबार और डी में जो है लाइमस्टोन, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे भी थोड़ा हम वक्त लेंगे, आप सभी का वक्त क्यों लेंगे, ये चीज़ समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। ये जो लोहा होते हैं, जो आयरन होता है हमारा आयरन, ठीक है, ये तो आप सभी जानते हैं ये किसका, हेमेटाइट का अयस्क है, ठीक है, आयरन हेमेटाइट का अयस्क है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, बॉक्साइट किसका अयस्क है। आप देखेंगे यहाँ पे जो ये आयरन है, लोहा का, तो ये एल्यूमिनियम, तो ये आप सभी को यहाँ पे ऑप्शन बाय ऑप्शन याद करा देंगे हम, ठीक है। तो हेमेटाइट जो है ये आयरन की है, ठीक है, सभी याद रखेंगे आयरन की है। चलिए अब देखेंगे ऑप्शन नंबर बी, ये याद रखेंगे आपका ऑप्शन नंबर ए जो है यही करेक्ट हो जाएगा। और बॉक्साइट किसका अयस्क है, याद रखेंगे आप लोग, बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का अयस्क है। किसकी अयस्क है, एल्यूमिनियम की अयस्क है, एल्यूमिनियम की अयस्क है, ठीक है, ये किसकी अयस्क है, एल्यूमिनियम की अयस्क है। सभी को याद रख रहे हैं, सभी देख रहे हैं पूरा फटाफट। अब देखेंगे यहाँ पे सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार किसका अयस्क है, तो आप सभी इसका याद रखेंगे कि जो सिनेबार है वो किसका अयस्क है, पारा, जिसको हम लोग मरकरी बोलते हैं। किसका अयस्क है, ये पारा के अयस्क है। इसको हम लोग सिंपल में क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मरकरी बोलते हैं, ठीक है। ये किसका अयस्क है, मरकरी का है, ठीक है। और जो आपका मरकरी होता है ये इसका सूत्र होता है किसका, Hg होता है, ए, ठीक है, याद रखेंगे आप सभी। तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ऑप्शन आपका डी बच गया है, लाइमस्टोन किसका अयस्क है, ठीक है। तो ये भी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट ही है, तो सभी याद रखेंगे जो आपका लाइमस्टोन होता है, ठीक है। तो जो लाइमस्टोन होता है, सबसे पहले तो आप सभी ये भी आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, लाइमस्टोन होता क्या है। तो लाइमस्टोन जो है ये अयस्क नहीं है कि ये क्या होता है कि ये चट्टान से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। ये किससे संबंधित प्रश्न है, ये चट्टान से संबंधित प्रश्न है। अब देखेंगे लाइमस्टोन, जिसको चूना पत्थर हम कहते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब लाइमस्टोन ही होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग, जो लाइमस्टोन होता है ये किसी प्रकार के अयस्क नहीं है, ठीक है, याद कीजिए। यहाँ पे आपका जो 3 विकल्प है तीनों को याद रख लेंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे आपका 72 नंबर का प्रश्न आता है। 72 नंबर का प्रश्न अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किस खनिज द्वारा, ठीक है, लोहा प्राप्त किया जाता है? किस खनिज द्वारा जो है लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने के पत्थर से, पिंच ब्लेंड से, मोनाजाइट से और हेमेटाइट से। तो अभी आप सभी को बताए थे कि जो हेमेटाइट होता है ये किसका अयस्क है? ये आपका जो है लोहा का अयस्क है। किसका अयस्क है? ये आपका लोहा का अयस्क है। लोहा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं। तो ये जो है ये आपका विकल्प नंबर जो डी है यही करेक्ट हो जाएंगे, यानी हेमेटाइट हो जाएंगे, ठीक है। जो आपका ये लोहा जो प्राप्त किया जाता है किस से? हेमेटाइट से। चलिए, अब हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है? लोहा, कॉपर, निकेल और कोबाल्ट। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो हेमेटाइट होता है उसमें क्या उपस्थित होता है। तो दोस्तों सभी याद रख लेंगे, आप लोग कोई भूलेंगे नहीं। जो हीमोग्लोबिन जो इसमें क्या उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लोहा पाया जाता है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए जो है यही आपका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, करेक्ट हो जाएंगे, इसमें लोहा पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 74 नंबर का प्रश्न है। अब देखेंगे यहाँ पे कि ये कह रहा है कि किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होती है। अब कह रहा है कि किससे टेप रिकॉर्डर टेप लेपित होती है, ठीक है। नीला थोथा, और देखेंगे ये देखेंगे फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड और पारा, ठीक है। जल्दी से आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएंगे आपको पारा, ये देखेंगे फेरोमैग्नेटिक चूर्ण, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यही करेक्ट हो जाएंगे। फेरोमैग्नेटिक चूर्ण से टेप रिकॉर्डर लेपित होता है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पे 75 नंबर का प्रश्न कह रहा है निम्न में से कौन सी धातु देखेंगे अमलगम नहीं बनाती है? कौन सी धातु अमलगम नहीं बनाती है? सोडियम है, पोटेशियम है, तांबा है और लोहा है। जल्दी से आप लोग बताएंगे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएंगे, ठीक है। जो 75 नंबर का प्रश्न है इसका सही उत्तर हो जाएंगे लोहा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। देखेंगे ये नीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है? ये भी आप सभी के लिए बीबीआई प्रश्न है। नीमिया किस तत्व की कमी के कारण होता है, ठीक है। तो याद रखेंगे आप लोग जो नीमिया है वो लोहा की कमी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। 77 नंबर प्रश्न का है निम्न में से किस धातु की अधिक मात्रा में उपस्थिति के कारण मनुष्य को जो है सिड्रोमिस नामक बीमारी हो जाती है? किस धातु की मात्रा जब बढ़ जाती है तो मनुष्य में जो है व्यक्ति में जो है ये सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाती है? लोहा है, तांबा है, ये देखेंगे सोडियम है और पोटेशियम है। तो दोस्तों आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। सिड्रोसिस नामक बीमारी जो होता है वो लोहा जब शरीर में अधिक हो जाता है तो ये सिड्रोसिस नामक बीमारी हो जाता है। याद रखेंगे आप लोग लोहा की अधिकता के कारण शरीर में। 78 नंबर का प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के गर्भ के द्वारा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? अब पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक जो है पाए जाने वाला धातु कौन सी है? लोहा, एल्युमिनियम, तांबा और जस्ता। तो याद रखेंगे पृथ्वी के गर्भ में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु जो है लोहा है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलिए 79 नंबर का प्रश्न है। अब देखेंगे यहाँ पे लोहा होगा, ठीक है। यहाँ पे लोहे होगा। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है, ठीक है। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिस, और ये देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन भी इसका दिया हुआ है, ठीक है। ये फेरिस और फेरस ऑक्साइड, ठीक है। ये लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे ये तो सब प्रश्न का यहाँ पे आंसर दिया गया है। अच्छा, 2 प्रश्न का वहाँ पे मिस्टेक से आंसर भी आ गया है। चलिए नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे ये लो धातु के जंग लगने के लिए वायु में डैश दिनों की आवश्यकता होती है, ठीक है। लोहा धातु को जंग लगने के लिए वायु में कितने दिन तक छोड़ने पर हो जाता है, ठीक है। लोहा धातु को जो है वायु में कितने दिनों तक छोड़ देने से उसमें जंग लग जाती है? जल्दी से बताएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएंगे देखेंगे ऑक्सीजन और नहीं, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन और ग्रीस और देखेंगे ऑक्सीजन और नमी और जल और पेंट और ऑक्सीजन और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप सिर्फ बताएंगे ऑक्सीजन, ठीक है। सिर्फ अगर आप लोग इसको ऑक्सीजन और नमी में छोड़ देंगे, ठीक है, नमी में अगर छोड़ देंगे तो ही इसमें जंग लग जाएंगे, ठीक है, और नहीं यहाँ पे नमी।
अब देखिएगा जंग का रासायनिक संगठन है। अब देखिएगा जंग का रासायनिक संगठन क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे फटाफट, ये आप सभी के लिए वीवीआई प्रश्न है, ठीक है। तो जंग का जो रासायनिक संगठन होता है कहते हैं FeO और Fe2O3 और Fe2O3 से XH2O और देखेंगे देखेंगे यहाँ पे E2O3 से XH2O, ठीक है। तो याद रखेंगे जो आपका जंग का रासायनिक संगठन होता है वो आपका Fe2O3 होता है, ठीक है। जंग का जो रासायनिक सूत्र होता है सिंपल आपको Fe2O3 होता है, लेकिन संगठन का बात करें तो यहाँ पे आपका XH2O हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है यही करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है, जल्दी से बताएंगे। बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है या फिर अपरिवर्तित रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा जंग लगने पर लोहे की जो भार है वो बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए अब देखेंगे यहाँ पे 83 नंबर का प्रश्न है, लोहे की सतह पर लगाए जाने वाला पेंट लोहे को जंग से बचाता है क्योंकि यह क्या है, लोहे से रासायनिक क्रिया करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, लोहे की रासायनिक प्रतिक्रिया गति में परिवर्तन ला देता है और ऑक्सीजन और नमी को लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, ठीक है। तो इसका सही मतलब है ये जो है ऑक्सीजन और नमी को जो है लोहे के संपर्क में आने से रोकता है, तभी ना ऑक्सीजन और नमी के कारण ही ना लोहा में जंग लगता है। तो इसका मतलब है कि यही सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है। जंग रहित लोहा बनाने में जो प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है कौन सी है, ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, बी में कार्बन, सी में क्रोमियम और डी में यहाँ पे टीन है 84 में, ठीक है। तो याद रखेंगे 84 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएंगे आपको क्रोमियम हो जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 85 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं, लोहे की शुद्धतम रूप क्या है, कच्चा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा और स्टील। तो 85 नंबर का प्रश्न है पिटवा लोहा लोहे की जो शुद्धता रूप है, ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों अभी जो है आप सभी को टोटल 25 प्रश्न ही बताएं, क्यों बताएं, क्योंकि वीडियो जो ज़्यादा लंबा हो जाती है तो आप लोग जो बोर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम प्रत्येक रोज 25 से 30 प्रश्न बताएं। देखो दोस्तों यहाँ पे अभी आपको 25 प्रश्न ही बताए, लेकिन दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि कोई ऐसे 4-5 क्वेश्चन का ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको बताएं, ठीक है। तो 5 के 20 यानी आप सब समझ लीजिए कि 44-50 से भी प्लस प्रश्न इस वीडियो में आप सभी को बताएं, ठीक है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगे तो सभी यार लाइक करो जल्दी से फटाफट और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि जैसे ही हम अगली बार लाइव क्लास आए तो लाइव क्लास का भी आपको नोटिस मिल सके और आपको पेड PDF चाहिए तो पेड PDF भी आप लोग ले सकते हैं यहाँ से। थैंक यू सो मच।